चोरी का जमाना है, आइडेंटिटी क्राइसिस का जमाना है, सिक्योरिटी का जमाना है। सबका ये कहना है पैसे खर्च हो रहे हैं, फोटो खिंच रही है, प्रोफाइल बन रही है, सीरियल्स में आया जा रहा है, फिल्में बनाई जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, अपना चेहरा दिखाया जा रहा है, कोई बोलने का हुनर दिखा रहा है, कोई चेहरा दिखा रहा है, कोई स्टाइल दिखा रहा है, कोई लिबास दिखा रहा है। ये सब सारी चीजें समझ में आपको आ रही है ना? किस लिए? मुझे पहचानो, किस लिए? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। कुछ पहचाने जा रहे हैं, 2 हफ्ते के बाद खत्म हो जा रहे हैं, 5 हफ्ते के बाद खत्म हो जा रहे हैं, 8 हफ्ते के बाद खत्म हो जा रहे हैं, 5 महीने के बाद लोग भुला दे रहे हैं, 1 साल के बाद याद खत्म हो गई, 10 साल के बाद इतिहास खत्म हो गया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और सिक्योरिटी को तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, रास्ते में एक आदमी ने शेर सुनाया, आपने गजल सुना दी, उसने एक दीवान खोल दिया, रास्ते में आपका सफर खत्म हो गया, आप रास्ते से अपनी मंजिल पे पहुंच गए। मानिए कोई लखनऊ से चला था, बंबई आ गया, जैसे ही आप बंबई स्टेशन पे उतरे, पुलिस सामने खड़ी थी, उसने उसे हथकड़ी पहनाई। अब आपसे पूछा जा रहा है कब से जानते हैं इनको? कब से जानते हैं इनको? आप शेर भूल गए, गजल भूल गए, मिथला मसरा मतला और मिसरा भूल गए, दीवान के सारे शेर दिमाग से चले गए। आपने कहा नहीं नहीं, मैं तो बस रास्ते में मिला था, मैं चाय पी रहा था, इन्होंने पिला दिया, रास्ते में इन्होंने चंद शेर सुना दी, मैं क्या जानूं ये कौन कहां से आ रहे हैं। ठीक है ना? सिक्योरिटी दुनिया हिफाजत के पीछे पागल है इस वक्त सिक्योरिटी। कोई किसी मुल्क में किसी को नहीं जाने देता, वीज़ा नहीं देता है। क्या सोचता है कि भैया सिक्योरिटी का मसला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वकील भी नहीं बोलता, वकील भी इस मामले में नहीं बोलता। नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ गया, वकील भी बेचारा किनारे खड़ा हो जाता है। वकील साहब मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसा ही होता है ना? सिक्योरिटी, हर जगह सिक्योरिटी। पूछा गया भैया कब से जान रहे हैं? कहा नहीं ये तो अभी मिले थे मुझे, मैं तो नहीं जानता, मैं क्या जानूँ। सुबह सुबह आप पैसे वालों के दरमियान होता है ना, सुबह सुबह उठ के फौरन चले गए वॉक करने के लिए, हैं? वॉक करने के लिए, काहे के लिए? शुगर भगाने के लिए वॉक की जा रही है, शुगर भगाने के लिए। अल्लाह की मस्जिद में चले आ जाओ, रहमतें आ जाएंगी। अल्लाह की मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह की मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह के घर पे आ जाओ, अल्लाह मौला की बारगाह में आ जाओ, रहमत की तरफ आ जाओ, खुद ब खुद बीमारियां भाग जाएंगी। कुछ बात समझ रहे हैं आप? तो अब क्या हुआ? अब वो 5 लोग हैं, आपस में दौड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कोई 2 करोड़ का है, अब 2 करोड़ का आदमी 50 लाख आदमी से दोस्ती नहीं करता, वो 10 करोड़ से करता है। वो 10 करोड़ वाला जो है 2 करोड़ के साथ नहीं चलता, वो चलता है 100 करोड़ वाले के साथ। तो इस तरह से समाज बनता है। मिलियनर का और बिलियनर का जो समाज बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है? महसूस कर पा रहे हैं आप? घूम रहे हैं, बहुत अच्छे से दौड़ रहे हैं, आधे घंटे दौड़ के बाद घर लौटे, देखा पुलिस की तो जिप्सी महाराज पुलिस की खड़ी है। उन्होंने उनको हथकड़ी लगा दी, हथकड़ी लगा के जिप्सी बिठा के पलट के आपसे पूछा आप इनको कब से जानते हैं? हालांकि आप 2.5 साल से रोज दौड़ रहे हैं, लेकिन हकलाएंगे आप और कहेंगे साहब मैं तो बस सुबह उठता हूं तो ये भी निकले रहते हैं। बताओ अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं तो मुझे कहो कल्बे शायद गलत बात है। मैं जिंदा मिसालें दिया करता हूं ताकि मेरा समाज जागे, मेरा समाज सोया हुआ है। प्रॉब्लम ये है, मेरा समाज सोया हुआ है, बातें करता है, ना काम आने वाली सोचता है, ना काम आने वाला कदम उठाता है, ना काम आने वाला एफर्ट्स करता है, ना काम आने वाला। काश मेरी कौम जी जाए, काश मेरी कौम जाग जाए तो इस हिंदुस्तान में जितने कद पे आप रहो ना, उतने कद पे तो सीढ़ियां लगा के भी मुसलमान ना पहुंच सके। यह है तुम्हारे अंदर ताकत है इतनी, मगर प्रॉब्लम यह है कि बटे हुए हो। प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग फिक्रों को लेकर दिमाग में हो। मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैं तो मिसाल दे के आपको समझाना चाहता हूं। स्टेटमेंट बदल जाएगा ना, आप कहेंगे नहीं जी मैं तो जाता हूं बस वॉक करने, ये साथ चले आते हैं। तो आइडेंटिटी में सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? जिम्मेदार नहीं हो सकते, जिम्मेदार नहीं हो सकते। समझ रहे हो? जिम्मेदार नहीं हो सकते। अब मैं तुम्हें अहले बैत के दरवाजे पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं उनका कमाल तुम्हारी जिंदगी में कितना है। इसी मजमे से एक जवान अगर नारे हैदरी लगाता है और आप या अली पुकार के मुझसे पूछे कब से जानते हो उसे, तो 7 नस्लों की जिम्मेदारी ले लूंगा। Allah
कुछ बात समझ में आ रही है? ये बच्चे ने पुकारा। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन है? जिम्मेदारी लोगे कि नहीं लोगे? क्योंकि तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो कि जिनके नाम का ये नारा लगाता है, ये नारा उसी वक्त कोई लगा पाता है जिसकी 7 नस्लें अंधेरों से न गुजरी हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। Ali, 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 Ali.